स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, तो अब हमने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्काउटिंग। तो आज हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर में हमें वो बताना चाह रहे हैं स्काउटिंग के चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हम उसको देखते हैं हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पेज नंबर 71 निकालना है और पेज नंबर 71 पे जो चैप्टर है वो है स्काउटिंग। तो आज हम बुक्स निकाल लें और मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट कर लें कि हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अहमद बस में सवार हुआ और खाली नश्त देख कर बैठ गया। उसके बराबर वाली सीट पर इसके उम्र का एक लड़का फ़ौजी वर्दी पहने बैठा हुआ था। अहमद की यह आदत थी कि जब वो कहीं भी जाता कोई भी उसे मिलता, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, वो उसे सलाम करता। इसने साथ बैठे लड़के को अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उस लड़के ने मुस्कुरा कर वालेकुम अस्सलाम कहा और अहमद से हाथ मिलाया। मेरे नाम अहमद है, अहमद ने कहा। उस लड़के ने कहा, मेरा नाम अवैस है। अहमद ने उसकी वर्दी को गौर से देखा और बोला, मुझे फ़ौजी वर्दी अच्छी लगती है, मेरा भी जी चाहता है कि मैं आपकी तरह फ़ौजी बनूं। उवैस हंस पड़ा, भाई मैं फ़ौज नहीं हूँ, स्काउट हूँ। अहमद, स्काउट? दोस्त स्काउट किसे कहते हैं? अच्छा जी, यहाँ तक बताती हूँ। स्काउटिंग देखिए, बस में क्या होता है, अहमद होता है, बस में जा रहा होता है। तो अहमद को एक नश्त मतलब एक जगह जो है, एक सीट खाली मिलती है, तो वो सीट पे बैठ जाता है। उसके बराबर में ही एक लड़का जो है वो फ़ौजी वर्दी पहने हुए बैठा होता है। तो अहमद की ये आदत होती है कि वो क्या करता है वो चाहे किसी को जानता हो या ना जानता हो, ये बहुत ही अच्छी आदत है, ये बेसिकली हम सब में होनी चाहिए। ठीक है, तो अहमद की आदत थी कि वो किसी को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन उसकी सलाम करने की आदत थी। तो उसने अपने बराबर में बैठे शख्स से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उसने कहा कि वालेकुम अस्सलाम। तो उसने अपना तारुफ़ करवाया अहमद ने कि मेरा नाम अहमद है। तो उसने कहा, मेरा नाम उवैस है। इसी तरीके से अहमद ने उसकी वर्दी पर गौर किया और बोला कि मुझे फ़ौजी वर्दी बहुत ही पसंद है, मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी फ़ौजी बनूँ। तो अवैस ने कहा कि भाई मैं फ़ौजी नहीं हूँ, स्काउट हूँ। अहमद, स्काउट? दोस्त स्काउट क्या होता है? उसने जैसे ही पूछा स्काउट, तो उसने पूछा कि स्काउट क्या होता है। ठीक है, अब अवैस, स्काउट स्कूलों और कॉलेजों के तलबा की एक तंजीम है जिसमें तलबा को अपने काम खुद से करना सिखाया जाता है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तरबियत भी दी जाती है। जहाँ कहीं मुश्किल वक्त हो, कोई हादसा हो, मसलन ज़लज़ला और सैलाब वगैरह, तो स्काउट वहाँ के लोगों के काम आते हैं। अच्छा जी, तो वैसे क्या होता है, स्काउट क्या होते हैं? स्काउट एक ऐसी तालीम होती है जिसमें स्कूल्स और कॉलेज के लड़कों को, बच्चों को जो है ये तालीम दी जाती है कि जिसमें तलबा अपने काम को ख़ुद करना सीख जाएं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरों की मदद करें, जैसे ज़लज़ला और दीगर ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे स्काउट को बुलाया जाता है और स्काउट की मदद ली जाती है। ठीक है, मुश्किल वक्त में, हादसात में, मसलन ज़लज़ला और सैलाब वगैरह में स्काउट वहाँ के लोगों के काम आते हैं। ठीक है, अहमद, इस तरह देखा जाए तो स्काउट बड़े अच्छे और रफ़ा काम करते हैं। अवैस, जी हाँ, स्काउट को सिखाया जाता है कि इन्हें दूसरों के काम कैसे आना है। अहमद, स्काउट जंग में भी हिस्सा लेते हैं? अवैस, नहीं, स्काउट फ़ौजियों या सिपाहियों की तरह मैदान जंग में नहीं लड़ते, अलबत्ता जंग में ज़ख्मी होने वालों को मरहम पट्टी और तिब्बी इमदाद ज़रूर फराहम करते हैं। अहमद, आम दिनों में स्काउट क्या करता है? वैसे मेरे प्यारे दोस्त, आम दिनों में स्काउट आपकी तरह मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। इन दिनों मैं पढ़ने के साथ साथ मुझे स्काउट कैंप लगाकर मुख्तलिफ़ काम सिखाए जाते हैं, मसलन खाना पकाना, आर्जी पुल बनाना, हादसे के वक्त ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करना वगैरह। अच्छा जी, तो अब कह रहे हैं कि जब अहमद ने उससे पूछना स्टार्ट किया कि स्काउट क्या काम करते हैं, तो उसने सबसे पहले बताया कि स्काउट ऐसी तालीम है जो कॉलेज और स्कूल्स के लड़कों को दी जाती है, जो हादसे के वक्त हम उन लोगों के काम करते हैं, मतलब बेसिकली सिर्फ वो हेल्प करने के लिए होते हैं। तो उसने कहा कि आप मैदान जंग में भी लड़ते हैं? तो स्काउट ने बताया, उस लड़के ने बताया कि नहीं, हम मैदान जंग में फ़ौजियों और सिपाहियों की तरह जंग में नहीं लड़ते, लेकिन हाँ, अलबत्ता उनको अगर ज़ख्मी हो जाएँ तो हम उनकी मदद ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो स्काउट का असल काम यही होता है कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर किसी को ज़लज़ला हो जाए, किसी को सैलाब आ जाए या किसी को चोट लग जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, तो वो उनकी मदद करते हैं। और स्काउट को यही तालीम दी जाती है कि आपको दूसरों की मदद कैसे करनी है। ठीक है, इसी तरीके से जब आहद ने पूछा तो अभी आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा, अभी मैं तुम्हारी तरह एक ही तालिब इल्म हूँ और अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्काउट कैंप लगाया है, जहाँ मुख्तलिफ़ लोगों को काम सिखाए जाते हैं। वहाँ पे लोगों को काम सिखाए जाते हैं, जैसे मसलन खाना पकाना, आर्जी पुल बनाना, हादसे के वक्त ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना फ़राहम करना वगैरह। अहमद, वैस भाई, मैं आज पहली बार स्काउट के बारे में सुना है, क्या आप मुझे बताएंगे कि इसकी इब्तिदा कब और कैसे हुई? अवैस, स्काउट तंजीम की बुनियादी बरतानवी फ़ौज के एक
آفیسر رابرٹ بیڈن پال 1907 میں رکھی۔ آغاز میں یہ لڑکوں کی تنظیم تھی۔ رفتہ رفتہ یہ تنظیم دنیا بھر میں مقبول ہو گئی۔ لڑکوں کو بھی فعال شہری بنانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چند برس بعد بوائے اسکاؤٹنگ کی طرز پر لڑکیوں کے لیے گرلز گائیڈ کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی۔ اچھا جی، تو پھر احمد نے اس سے یہ پوچھنا شروع کیا کہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا ابتدا کب ہوا، اور یہ چیز میں یہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے ایز اے ٹیچر کہ آپ کو بھی اسکاؤٹ کے بارے میں یہ فرسٹ ٹائم ہی پتہ چلا کہ اسکاؤٹ بھی ایک ٹیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بتانا کیا کہ 1907 میں جو ہے یہ تنظیم کا آغاز ہوا، جہاں لڑکوں کی تنظیم رفتہ رفتہ تنظیم دنیا بھر میں مقبول ہوئی، اور لڑکیوں کو بھی فعال شہری بنانے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس ہے۔ مطلب یہ ایک بہت ٹائم سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ایک تنظیم بنائی گئی جس میں کافی سارے لڑکوں کو یہ کام سکھایا گیا کہ مدد کیسے کرنی ہے، اس کا آغاز کیا گیا۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے بھی ایک گرلز گائیڈ کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اسکاؤٹنگ تحریک کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ نوجوان نسل کو جسمانی اور دماغی پر مضبوط بنایا جائے تاکہ معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں۔ ایک تحریک کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارے محبوب رہنما قائد اعظم کو اس تحریک کے چیف اسکاؤٹ کا عہد پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے اسکاؤٹ بننا پسند کروں گا۔ چنانچہ 22 دسمبر 1947 کو ایک پروگرام تقریب میں اسکاؤٹ کا عہد پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ جھنڈے پر رکھ کر دائیں ہاتھ سے اسکاؤٹ کا نشان بنا کر اسکاؤٹ وعدہ بڑھا کہ میں اللہ اور ملک کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گا، میں دوسروں کی مدد اسکاؤٹ قانون کی پاسداری کروں گا، اور اسکاؤٹ کو پیغام دیتے ہوئے فرمایا یہ تحریک ہمارے نوجوان کی سیرت و کردار کی تعمیر اور اہم کردار ادا کرے گی، اور اس کے ذریعے اس سے ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی نشوونما میں مدد ملے گی، ان میں نظم و ضبط پیدا ہوگا اور یہ اچھے شہری بن سکیں گے۔ احمد، کیا اس تنظیم میں ہر عمر کے بچے شامل ہو سکتے ہیں؟ اچھا جی، تو اب کیا ہوا کہ جو ہے احمد جب اسے پوچھنے لگا، اس نے بتایا کہ جو ہے یہ بتایا کہ گرلز گائیڈ کے نام سے بھی ایک چیز مشہور ہے جو گرلز کے لیے تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس میں اس چیز کو کرنے سے ہمارا بیسکلی یہ چیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں مردوں کا اور لڑکوں کا کردار جو ہے ملک میں جانا جائے کہ ہاں اس ملک کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اسکاؤٹ جیسے کام کو کرنے سے ہماری نشوونما ہوتی ہے، ہماری ذہنی اور جسمانی روحانی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ہمیں جسمانی اور ذہنی اور روحانی نشوونما میں مدد ملے گی، اس میں نظم و ضبط پیدا ہوگا اور اچھے شہری بن سکیں گے۔ مطلب اگر ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو ہمارے ملک میں ہمارا نام روشن ہوگا، اور ہم جانے جائیں گے کہ ایک اسکاؤٹ کی ٹیم ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، لوگوں کو سہارا دیتی ہے اور لوگوں کے برے وقت میں ان کے کام آتی ہے۔ تو اس کا جو ہے سب سے پہلا قدم جو ہے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اٹھایا۔ انہوں نے بھی اسکاؤٹ کی جو یہ یہاں پہ ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، یہ قائد اعظم کی کوٹیشن ہے، جو قائد اعظم نے اسکاؤٹ کا انتظام 1947 میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں قائد اعظم نے بھی ایک عہد کیا تھا کہ میں اللہ اور ملک کی طرف سے اسکاؤٹ کے بارے میں یہاں سے پورا پیراگراف میں انہوں نے ایک عہد فرمایا تھا جو نوجوانوں کے لیے بھی تھا اور ان کے خود کے لیے تھا کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کروں گا، اس میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت کروں گا، اور جب بھی لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں ان کی مدد کروں گا۔ تو اسی طریقے سے یہ اسکاؤٹ کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اسی طریقے سے لوگ اسکاؤٹ کی طرف آتے گئے، نوجوان اسکاؤٹ کی ٹیم میں داخل ہوتے گئے۔ اسی طریقے سے احمد نے پوچھا کہ اس تنظیم میں کسی بھی عمر کے بچے شامل ہو سکتے ہیں، تو اویس نے بتایا 10 سال سے لے کر 25 سال کی عمر تک کے ہر ایک طالب علم اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ جو 7 سے 10 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کب اسکاؤٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کب اسکاؤٹ کو پاکستان میں شاہین اسکاؤٹ کہا جاتا ہے۔ 11 سے 16 سال تک کے بچوں کو بوائے اسکاؤٹ، اور 17 سے 25 سال تک کے نوجوان کو رود اسکاؤٹ کہلاتے ہیں۔ ان تینوں مرحلوں میں پر بچوں کی جسمانی اور سطح کے لحاظ سے مختلف سرگرمیاں شامل ہو گئیں۔ احمد، میری عمر 11 سال ہے، اس طرح تو میں اسکاؤٹنگ تحریک میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اویس، کیوں نہیں؟ اگر آپ اپنے دل میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو ضرور، اور
इस तंजीम का हिस्सा बने। अहमद, एक स्काउट को किन उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए? अवैस, स्काउट तहरीक के 10 बुनियादी उसूल हैं। हर स्काउट इन उसूलों पर अमल करने का वादा करता है और वो उसूल ये हैं। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ जब वो बस में उसने बताया कि स्काउट क्या काम करते हैं, कितनी साल की उम्र तक का बच्चा स्काउट में शामिल हो सकता है, किस स्काउट को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें अवैस ने अहमद को बताने के बाद अहमद ने उससे कहा कि फिर तो मैं भी मेरी उम्र भी 11 साल है, तो मैं भी स्काउट में शामिल हो सकता हूँ। तो अवैस ने उससे कहा कि बिल्कुल, अगर तुम्हारे अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा है तो तुम बिल्कुल शामिल हो सकते हो। तो अहमद ने पूछा कि स्काउट में शामिल होने के लिए किस उसूलों की पाबंदी करनी पड़ती है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है? तो अवैस ने बताया, स्काउट में तहरीक की बुनियादी 10 उसूल हैं। इन पर हमें अमल करना होता है, यानी इनके लिए हमें वादा करना होता है कि हम ये उसूलों पर पाबंद रहेंगे और हम ये लाज़मी करेंगे। तो वो उसूल ये हैं। आ जाएँ, देखते कौन कौन से उसूल हैं। नंबर 1, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी इज़्ज़त को ख़तरा हो। अपने वालिदैन, हुकूमत और मुल्क का वफ़ादार रहूँगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पहला वादा ये है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी इज़्ज़त को ख़तरा हो, मतलब मेरी इज़्ज़त पर आँच आए या मुझे नुकसान पहुँचे, मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचे। और मैं अपने वालिदैन, हुकूमत और मुल्क का वफ़ादार रहूँगा। और मैं अपने वालिदैन, हुकूमत और मुल्क के साथ वफ़ादार रहूँगा। उनके साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा और कभी चोरी डकैती ये सारे काम नहीं करूँगा। सब स्काउटों को अपना दोस्त समझूँगा, मतलब जितने भी स्काउट में लड़के शामिल होंगे उन सबको मैं अपना दोस्त समझूँगा, भाई समझूँगा। हमेशा खिदमत खल्क़ करूँगा और मैं हमेशा सबकी खिदमत करूँगा। हर एक से खुश अखलाक और मोहब्बत का बर्ताव करूँगा। जानवरों पर रहम करूँगा, मतलब हर एक के साथ मैं अच्छे से पेश आऊँगा और जानवरों पर भी रहम करूँगा। हर तकलीफ़ और मुसीबत खंदा पेशानी से बर्दाश्त करूँगा। हमेशा किफ़ायत शारी से काम लूँगा। फर्माबरदारी इख्तियार करूँगा। अच्छा, कह रहे हैं कि हर तकलीफ़ और मुश्किल में जो है मैं हमेशा हर तकलीफ़ और मुश्किल को मैं हमेशा इंशाल्लाह बर्दाश्त करूँगा और हमेशा किफ़ायत शारी से काम लूँगा, मतलब हमेशा समझदारी से मैं काम लूँगा। फर्माबरदारी इख्तियार करूँगा, मतलब फर्माबरदारी करूँगा, किसी से बदतमीज़ी या बदकारी नहीं करूँगा। अपने कौल व फ़ील को हमेशा पाक रखूँगा और अपने आप को, अपने कौल व फ़ील को जो कहता हूँ उन सब चीज़ों पर अमल करूँगा और अपने कौल व फ़ील को हमेशा पाक रखूँगा, साफ़ रखूँगा। ये 10 उसूल थे जो एक स्काउट में शामिल होने के लिए एक बच्चे को या एक लड़के को इन उसूलों पर वादा करने की ज़रूरत होती है। मतलब ये उसूल ऐसे हैं जो स्काउट में शामिल होने के लिए हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हम स्काउट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अहमद, ये तो बड़े अच्छे उसूल हैं, क्या हर बच्चा ये अहद करता है? ओवैस, नहीं, 11 साल से कम उम्र के लड़के जो शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं वो सिर्फ 3 बातों का अहद करते हैं। अहमद, वो 3 बातें कौन सी हैं? फिर अहमद ने पूछा कि क्या सारे सारे स्काउट को इन्हीं इन्हीं बातों पर अमल करना होता है, यही उसूल हैं बस? तो अवैस ने, क्या नहीं, 11 साल से जो कम बच्चे होते हैं, मतलब अहमद से जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शाहीन स्काउट्स कहलाते हैं, वो सिर्फ 3 बातों पर अमल करते हैं। और वो 3 बातें कौन सी हैं? अहमद ने पूछा। तो अवैस ने, वो 3 बातें ये हैं। नंबर 1, मैं अल्लाह और अपने वतन के बनाए हुए कानून पर अमल करूँगा, हमेशा मुल्क का वफ़ादार रहूँगा, हमेशा लोगों की मदद करूँगा। इसमें ये 3 बातें ये कि मैं अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहूँगा और अल्लाह ताला के और उनके लोगों के साथ, उनके वतन के साथ जो है मैं हमेशा वफ़ादार रहूँगा, उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा, उनको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं हमेशा मुल्क का वफ़ादार रहूँगा, मैं मुल्क के साथ वफ़ादारी करूँगा, मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मतलब चोरी डकैती ये सारे काम नहीं करूँगा, हमेशा लोगों की मदद करूँगा। स्काउट का असल काम यही होता है कि वो लोगों की मदद करते हैं। ठीक है। अहमद, अवैस भाई, ये इतने अच्छे उसूल हैं कि बाकी तमाम लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए। अवैस, बहुत से लोग इन उसूलों पर अमल करते हैं क्योंकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम भी इन उसूलों की तालीम देता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि ये उसूल इस्लामी तालीमात से ही लिए गए हैं। इन उसूलों पर अमल करके ही हम इस मिसाली माशरे तश्कील दे सकते हैं। अहमद, शुक्रिया अवैस भाई, अब मुझे उतरना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जल्द भी स्काउट तंजीम का हिस्सा बनूँगा। अवैस, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, क्या हुआ, फिर जब अवैस ने अहमद को सारे उसूलों के बारे में बता दिया कि स्काउट में शामिल होने के लिए हमें किस किस उसूल को फ़ॉलो करना चाहिए, किस किस उसूलों के लिए हमें वादा करना चाहिए, तो वो सारे बताने के बाद अहमद को वो सारे उसूल बहुत अच्छे लगे। अहमद इन सारी बातों से बहुत ही इंस्पायर हुआ, खुश हुआ और अहमद ने फिर ये कहा कि बेशक ये सारे उसूल तो बहुत ही अच्छे हैं और हमें चाहिए कि हमारे मुल्क का हर बंदा जो है स्काउट में शामिल हो और दूसरों की खिदमत करे, अपने मुल्क की खिदमत करे। अपने मुल्क के लिए हम ज़रूरी नहीं है हर बच्चा फ़ौज बने, हर कोई फ़ौज बने, फ़ौज में जाए। इसके अलावा भी ये स्काउट ऐसी टीम होती है जो लोगों की ही मदद करती है और अपने मुल्क की, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करती है। तो इसी तरीके से अहमद ने वैसे यही कहा कि इस पर अमल करना तो हमारे प्यारे इस्लाम में भी यही सिखाया गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और ये सबसे बड़ा इस्लाम का दीन है कि हमें अपने मुल्क की, अपने मुल्क के लोगों की हमें बहुत ही खिदमत करनी चाहिए, हमें अपने से कमतर लोगों की मदद करनी चाहिए।
جو ہم سے غریب ہیں، جو کھا پی نہیں سکتے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ بیسکلی سب سے پہلے تو ہمارا اسلام کا دین ہے، تو ہمیں ان باتوں پر بے شک عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر احمد نے کہا کہ اب مجھے اترنا ہے، کیونکہ وہ دونوں بس میں سوار تھے، اور پھر اس نے بولا کہ انشاءاللہ میں بہت جلدی اسکاؤٹ ہی جوائن کروں گا۔ تو ویسے کہا انشاءاللہ، اللہ حافظ، یہاں پہ ان کی بات ختم ہو گئی۔ بیسکلی اس چیپٹر میں اسکاؤٹ کا چیپٹر یہ تھا کہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں۔ اسکاؤٹ ایک ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو زلزلے میں، سیلاب زدگان میں، ان جگہوں پر جو لوگ مستحق ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی جا کے مدد کرتے ہیں، اور جو لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی جو ہے 3 اقسام ہوتی ہیں، مطلب کچھ ہوتے ہیں جو 10 سال سے 25 سال کی عمر تک ہر ایک طالب علم جو ہے وہ اس چیز میں شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 سے 10 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کب اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے اسکاؤٹ کہلاتے ہیں؟ کب اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، مطلب 7 سے 10 سال کی عمر کے۔ پھر اس کے بعد جو پاکستان میں 11 سے 16 سال تک کے بچے جو ہے وہ بوائے اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، اور 17 سے 25 سال تک کے بچے وہ روّد اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 اسکاؤٹ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا اسکاؤٹ کب کیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 سے جو 7 سے 10 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو بس ان 3 باتوں پر عہد کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ 3 باتوں پر اصول پہ عہد کر کے وہ اسکاؤٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی کی جو 11 سال سے 25 سال تک کے بچے ہیں ان کو ان 10 باتوں پر عمل کر کے ہی اسکاؤٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیا آپ لوگ کو چیپٹر اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس چیپٹر کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، اور جب ورک شیٹ ملے گی تو اس کا کام بھی اپنی نوٹ بک میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو۔